बनावक वीडियो श्री गणेश नहीं एक दाना को योगी कराना किता फिर योगी कराना नाकली है समाजता बढ़िया बना अरे लाट में काट वो खाली ज्यादा ये सुना भी एक प्राचीन जन्म में एक राजा था कंगाल ब्राह्मण था। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर के उत्तम खेती मध्यम मान अधम चाकरी भीख निदान, इसलिए वो धनी ब्राह्मण भिक्षा मांग करके किसी तरह से अपने बाल बच्चों का जीवन निर्वाह कर रहा था। मेरी बात को मान करके जो है भगवान जो भगवान को करता ब्राह्मण भगवान सजाए हुए ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगा, प्रातः काल होते क्रिया से निमित्त करके जहाँ पर कृपा राम की हो जहाँ पर कृपा करे तब हो भगवान की कृपा से भाई करके श्री सत्यान भगवान स्वामी का विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन के प्रभाव से लगाना धन प्रतिष्ठित हुआ, सब पाप दूर हो गए। माता राम के माध्यम के अनुसार जो मनुष्य श्री सत्यान भगवान स्वामी के पूजन को करता है, भाइयों बंधुओं को बुलवाकर श्री सत्यान भगवान स्वामी का पूजन हो रहा था। इतने में एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़हारे की बड़ी तीव्र प्यास लगी थी, जल के पीने की इच्छा से लकड़ी का बोझा घर के बाहर रख करके आंगन के पास गया। बैठ करके विधिपूर्वक श्री सत्यान भगवान स्वामी का विस्तार पूर्वक पूजन किया। के बच्चे प्रभाव से वो लकड़हारा धन प्रतिष्ठित हुआ। बूढ़े लकड़हारे ने सारे श्री सत्यान भगवान स्वामी का कहा, हे भगवान दीनदयाल विरत संभाले हरौना करवाए जो धनदान देख रहे हो, ये श्री सत्यान भगवान की कृपा से हुई है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार का महात्म सुन करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। जल को पीकर प्रसाद को खाकर लकड़हारा उस मार्ग से अपने मन में चिंतित हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी का बोझा अपने सर पर रख करके प्रसाद को खाकर प्रसाद को लेकर जल को पीकर वो लकड़हारा रास्ते में अपने मन में सोचा विचार किया कि आज लकड़ी बेचे में जो धन मिलेगा वैसे हम भगवान का पूजन जरूर करूँगा। वो लकड़हारा लकड़ी को ले जाकर ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर बड़े बड़े सेठ साहूकार थे। वहां पर जाकर लकड़ी को दुगना चौगुना दाम में बेच दिया। तब लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, बाजार में गया। बाजार से जाकर केले के फल तक घी दूध गेहूँ के आटा सारी सामग्री इकट्ठा करके अपने घर को गया। रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठ करके अपने भाइयों बंधुओं इष्ट मित्र कुटुंब परिवार के को बुला करके वो लकड़हारा श्री सत्यान भगवान स्वामी का पूर्वक पूजन किया। पूजन के बाद सबको प्रसाद बांटा, सभी प्रसाद को ग्रहण किया। श्री सत्यान भगवान की कृपा से वो लकड़हारा धन प्रतिष्ठित हुआ। संसार में समस्त सुख होकर अंत में श्री रामचंद्र जी को बचकर सीधे वैकुंठ धाम को चला गया। इतरेवा खंडे श्री सत्यान कथया द्वितीय अध्याय समाप्ता। बोलो श्री सत्यान भगवान की जय। बाबू चप्पल नीचे वाली बताओ अजय से ताला बंद। बोलो श्री सत्यान भगवान की जय। बोलो काले भोले देवता बाबा की जय। ओम गणपति भगवान जय खड़ मुखो मुखनंदे दिव्यवा भारती थोल मेगा चावर दिनम कुशलम जय मंगलम। गंगा से क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेदवती च नर्मदा सत्यद्रभार्गा वड़ सनदी कुर्वन्तु पुण्यमनोतम। श्री गणेश जी कहने लगे, प्राचीन समय प्रजापालन तुम ध्वज नाम के राजा थे। राजा और रानी दोनों वृद्धाश्री नदी के किनारे पर श्री सत्यान भगवान स्वामी का पूजन कर रहे थे। इतने में एक व्यापारी बनिया तरह तरह का सामान हीरा जवाहरात
नाव में अपने लाद करके समुद्र के किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके विनती किया, कहा, हे राजन, ये बताओ आप कैसे पूजा कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा श्रद्धा है। श्री सत्यान भगवान स्वामी भाइयों बंधुओं को बुलवाकर इसलिए हे भगवान, ये बताओ आप कैसे पूजा करो? कृपा करके मुझसे बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। राजा के वचन सुनकर सात बनिया आदर के साथ बोला, कहा, हे राजन, आप इस व्रत का संपूर्ण विधि हमसे बताओ। हम ये व्रत का पूजन का करूँगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। बनिया ने कहा, हे राजन, हमारे कोनो संतान नहीं, ना भी कोनो लड़की लड़का नहीं, ना बिना संतान के हूँ। धन तो हमारे बहुत भरा हुआ है, लेकिन निसंतान हूँ। तब राजा विधि पूर्वक बनिया से बतलाया, कहा, हे नीचे मुल्खा मुख के मुख सुनकर आया, ये व्रत अवश्य करूँगा। अपनी पत्नी से कहा, प्रसाद को खाकर जल को पीकर तब लीलावती पति के वचन सुनकर के कहा, गोरी कहा, हे नाथ, आपने बड़ा अच्छा उत्तम विचार सोचा है मन में। हे स्वामी, प्रातः काल होते ही आप भगवान का पूजन जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। तब बनिया बहुत कंजूस होती। बनिया अपनी पत्नी से कहा कि टका